जंगल के किनारे सुधीर की झोपड़ी थी। सुधीर एक लकड़हारा था। वो अपने खानदान के साथ इसी झोपड़ी में रहता था। सुधीर की बीवी वर्षा और बेटी नैनतारा दोनों ज्यादातर घर में ही रहते थे। एक रोज की बात है। अब्बा, आपने कहा था कि आप मुझे जंगल दिखाने ले जाएंगे। हाँ, कहा तो था, लेकिन जंगल खतरनाक है। वहाँ कई जंगली जानवर और शेर भी रहते हैं। आप हमेशा यही बोलते हैं अब्बा। मैं घर पर बैठे बैठे ऊब जाती हूँ। आप कभी मुझे जंगल नहीं ले जाते। ठीक है, चल आज तू भी जंगल देख ही ले। अरे वाह, आज मैं जंगल देखूंगी। हाँ, देख लेना, लेकिन अब्बा के साथ ही रहना, इधर उधर भटकना मत। नहीं अम्मी, मुझे मालूम है, मैं अब्बा के साथ ही रहूंगी और जो अब्बा बोलेंगे वही करूंगी। अच्छी बात है। नैनतारा खुशी खुशी अपने अब्बा के साथ जंगल के अंदर गई और चलते चलते गुफ्तगू करने लगी। अब्बा, आप रोज जंगल आते हो ना? आपने कभी जंगली जानवर देखे हैं? देखा है, लेकिन ज्यादातर रात में। और अब तो मैं इतना होशियार रहता हूँ कि जानवरों की आवाज सुनकर ही जंगल से बाहर आ जाता हूँ। लेकिन अब्बा, कितना अच्छा होता अगर जंगली जानवर इंसानों को कुछ नहीं करते, तो हम सब एक साथ रहते, है ना? अगर ऐसा होता तो इंसान अब तक जंगल को निगल चुके होते। वो भी सही है अब्बा, जो जैसा है वैसा ही ठीक है। कुछ देर बाद नैनतारा और सुधीर दोनों जंगल के बीचों बीच पहुँचे। सुधीर लकड़ी काटने लगा और नैनतारा वहीं पास में बैठी थी। ये जंगल कितना खूबसूरत है और खतरनाक भी। अब्बा, मुझे प्यास लगी है। सामने ही दरिया है, लेकिन संभल कर जाना। अक्सर जंगली जानवर वहाँ पानी पीने आते हैं। तुम्हें जैसे ही कोई जंगली जानवर की आवाज सुनाई दे तो लौट आना। ठीक है अब्बा। नैनतारा दरिया के पास गई और दरिया से पानी पीने लगी। पानी पीने के बाद वो काफी वक्त तक दरिया के किनारे ही बैठी रही और जंगल की खूबसूरती निहारती रही। तभी नदी के उस पार एक शेर की नजर नैनतारा पर पड़ी और नैनतारा को देखते ही शेर को नैनतारा से मोहब्बत हो गई। बहुत खूब, कितनी खूबसूरत है वो। शेर नैनतारा की खूबसूरती को निहार ही रहा था कि लोमड़ी वहाँ आ गया। अरे वाह उस्ताद! लोमड़ी की आवाज सुनकर नैनतारा खौफजदा हो गई और अब्बा की जानिब भागने लगी। क्या यार लोमड़ी, उस खूबसूरत लड़की को भगा दिया। माफ कर दो उस्ताद, मुझे कहाँ खबर थी कि वो डर जाएगी। धत तेरे की, वो चली गई, अब क्या करें? अगर आपको वो लड़की इतनी पसंद है उस्ताद, तो चलो उसके वालिद से उसका हाथ मांगते हैं। कोई इंसान अपने दुख्तर की शादी शेर से करेगा क्या? अरे उस्ताद, तुम नहीं जानते कि तुम क्या चीज हो। इंसान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, शेर के सामने कमजोर ही है। तो क्या वो लड़की हकीकत में मेरी बीवी बन सकती है? तुम हाँ तो बोलो भाईजान, हम जंगली जानवर सब तुम्हारे साथ उस लड़की के घर चलेंगे। फिर देखते हैं वो इंसानी लड़की तुमसे कैसे शादी नहीं करती है। ठीक है। शेर के कहने पर लोमड़ी ने जंगल में बैठक बुलाई। हाथी, भालू, चूहे सब वहाँ हाजिर हुए। हमारे शहंशाह शेर को एक इंसानी लड़की से मोहब्बत हो गई है और वो उससे शादी करना चाहते हैं। इंसान की शादी शेर से? तुम्हें कोई एतराज है? नहीं, हम सबको इनका रिश्ता लेकर इंसानों के घर जाना होगा। मुझे लगता है ये वाजिब नहीं है। अगर हम सभी जाएंगे तो इंसान खौफजदा हो जाएंगे। बेहतर यही है कि शहंशाह शेर खुद जाकर शादी की बात करें। अगर बात नहीं बनी तो फिर हम सब चलेंगे। यही सही है। सभी जंगली जानवर हाथी की बात से मुत्तफिक थे और बस तय हो गया कि शहंशाह शेर अकेले अपना रिश्ता लेकर उस लड़की के घर जाएंगे। अगली सुबह शेर और लोमड़ी उस लकड़हारे के घर तशरीफ ले गए। लकड़हारे के खानदान ने शेर को देखा और सब लोग खौफ से कांपने लगे। खौफजदा ना हो, शहंशाह तुम सबको कुछ नहीं करेंगे। वो यहाँ सिर्फ इस लड़की से शादी करने की ख्वाहिश से आए हैं। मेरी बेटी से शादी? हाँ,
वो मुझे पसंद आ गई है और मैं उसे जंगल की मलिका बनाकर रखूंगा। ये बात सुनकर नैनतारा डर गई। सुधीर शेर से खौफजदा था, लेकिन उसे अपनी बेटी की हिफाजत करनी थी, तो वो तरकीब सोचने लगा और एकाएक उसे तरकीब मिल गई। शहंशाह, आपने तो खुद देखा कि मेरी बेटी आपसे कितना खौफ खाती है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप खौफनाक दिखते हैं, लेकिन आपके दांत और नाखून इंसानों के लिए बेहद खतरनाक हैं। अगर आप अपने दांत और नाखूनों की कुर्बानी दे देते हैं तो मैं आपको अपना दामाद मंजूर कर लूंगा। सुधीर की बात सुनकर शेर भी उलझन में फंस गया। शेर वापस जंगल लौटा और उसने अपने जंगली जानवरों को ये सारी बातें तफसील से बताई। ये तो सही है, बेचारी लड़की इन तेज दांत और नाखूनों से खौफ तो खाएगी ना। अगर आपको उस लड़की से शादी करनी है तो आपको अपने दांत और नाखूनों की कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। हुजूर, मुझे लगता है आपको ये करना ही चाहिए। वो लड़की निहायत खूबसूरत है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। उस रोज जंगली जानवरों ने मिलकर शेर के नाखून और दांत उखाड़े। बेचारा शेर इतना दर्द बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन शेर भी सच्चा आशिक था। उस लड़की के लिए उसने अपने सारे नाखून और दांत कुर्बान कर दिए। अगली सुबह शेर और लोमड़ी वापस लकड़हारे के घर पहुँचे। देखो, मैंने अपने दांत और नाखून दोनों कुर्बान कर दिए। अब तुम अपने दुख्तर की शादी मुझसे करवा दो। सुधीर ने शेर की अच्छे से जांच की और फिर एक कुल्हाड़ी उठाई और शेर की धुलाई करने लगा। लोमड़ी वहां से भाग निकला। काफी देर तक शेर की पिटाई करने के बाद सुधीर थक गया। वो शेर ही किस काम का जिसके नाखून और दांत हो ही नहीं। सुधीर ने मार मार कर शेर को भगा दिया। इस अफसाने से हमें ये सबक मिलती है कि हमें किसी के लिए भी अपनी ताकत की कुर्बानी नहीं देनी चाहिए, वरना शेर को भी इंसान से खौफजदा होना पड़ सकता है। जंगल के किनारे सुधीर की झोपड़ी थी। सुधीर एक लकड़हारा था। वो अपने खानदान के साथ इसी झोपड़ी में रहता था। सुधीर की बीबी वर्षा और बेटी नैनतारा दोनों ज्यादातर घर में ही रहते थे। एक रोज की बात है। अब्बा, आपने कहा था कि आप मुझे जंगल दिखाने ले जाएंगे। हाँ, कहा तो था, लेकिन जंगल खतरनाक है। वहाँ कई जंगली जानवर और शेर भी रहते हैं। आप हमेशा यही बोलते हैं अब्बा। मैं घर पर बैठे बैठे ऊब जाती हूँ। आप कभी मुझे जंगल नहीं ले जाते। ठीक है, चल आज तू भी जंगल देख ही ले। अरे वाह, आज मैं जंगल देखूंगी। हाँ, देख लेना, लेकिन अब्बा के साथ ही रहना, इधर उधर भटकना मत। नहीं अम्मी, मुझे मालूम है, मैं अब्बा के साथ ही रहूंगी और जो अब्बा बोलेंगे वही करूंगी। अच्छी बात है। नैनतारा खुशी खुशी अपने अब्बा के साथ जंगल के अंदर गई और चलते चलते गुफ्तगू करने लगी। अब्बा, आप रोज जंगल आते हो ना? आपने कभी जंगली जानवर देखे हैं? देखा है, लेकिन ज्यादातर रात में। और अब तो मैं इतना होशियार रहता हूँ कि जानवरों की आवाज सुनकर ही जंगल से बाहर आ जाता हूँ। लेकिन अब्बा, कितना अच्छा होता अगर जंगली जानवर इंसानों को कुछ नहीं करते, तो हम सब एक साथ रहते, है ना? अगर ऐसा होता तो इंसान अब तक जंगल को निकल चुके होते। वो भी सही है अब्बा, जो जैसा है वैसा ही ठीक है। कुछ देर बाद नैनतारा और सुधीर दोनों जंगल के बीचों बीच पहुँचे। सुधीर लकड़ी काटने लगा और नैनतारा वहीं पास में बैठी थी। ये जंगल कितना खूबसूरत है और खतरनाक भी। अब्बा, मुझे प्यास लगी है। सामने ही दरिया है, लेकिन संभल कर जाना। अक्सर जंगली जानवर वहाँ पानी पीने आते हैं। तुम्हें जैसे ही कोई जंगली जानवर की आवाज सुनाई दे तो लौट आना। ठीक है अब्बा। नैनतारा दरिया के पास गई और दरिया से पानी पीने लगी। पानी पीने के बाद वो काफी वक्त तक दरिया के किनारे ही बैठी रही और जंगल की खूबसूरती निहारती रही। तभी नदी के उस पार एक शेर की नजर नैनतारा पर पड़ी।
और नयनतारा को देखते ही शेर को नयनतारा से मोहब्बत हो गई। बहुत खूब, कितनी खूबसूरत है वो। शेर नयनतारा की खूबसूरती को निहार ही रहा था कि लोमड़ी वहां आ गया। अरे वाह उस्ताद! लोमड़ी की आवाज सुनकर नयनतारा खौफजदा हो गई और अब्बा की जानिब भागने लगी। क्या यार लोमड़ी, उस खूबसूरत लड़की को भगा दिया। माफ कर दो उस्ताद, मुझे कहाँ खबर थी कि वो डर जाएगी। दत्त तेरे की, वो चली गई, अब क्या करें? अगर आपको वो लड़की इतनी पसंद है उस्ताद, तो चलो उसके वालिद से उसका हाथ मांगते हैं। कोई इंसान अपने दुख्तर की शादी शेर से करेगा क्या? अरे उस्ताद, तुम नहीं जानते कि तुम क्या चीज हो। इंसान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, शेर के सामने कमजोर ही है। तो क्या वो लड़की हकीकत में मेरी बीवी बन सकती है? तुम हाँ तो बोलो भाईजान, हम जंगली जानवर सब तुम्हारे साथ उस लड़की के घर चलेंगे, फिर देखते हैं वो इंसानी लड़की तुमसे कैसे शादी नहीं करती है। ठीक है। शेर के कहने पर लोमड़ी ने जंगल में बैठक बुलाई। हाथी, भालू, चूहे सब वहाँ हाजिर हुए। हमारे शहंशाह शेर को एक इंसानी लड़की से मोहब्बत हो गई है और वो उससे शादी करना चाहते हैं। इंसान की शादी शेर से? तुम्हें कोई एतराज है? नहीं नहीं, हम सबको इनका रिश्ता लेकर इंसानों के घर जाना होगा। मुझे लगता है ये वाजिब नहीं है। अगर हम सभी जाएंगे तो इंसान खौफजदा हो जाएंगे। बेहतर यही है कि शहंशाह शेर खुद जाकर शादी की बात करें। अगर बात नहीं बनी तो फिर हम सब चलेंगे, यही सही है। सभी जंगली जानवर हाथी की बात से मुत्तफिक थे और बस तय हो गया कि शहंशाह शेर अकेले अपना रिश्ता लेकर उस लड़की के घर जाएंगे। अगली सुबह शेर और लोमड़ी उस लकड़हारे के घर तशरीफ ले गए। लकड़हारे के खानदान ने शेर को देखा और सब लोग खौफ से कांपने लगे। खौफजदा ना हो, शहंशाह तुम सबको कुछ नहीं करेंगे। वो यहाँ सिर्फ इस लड़की से शादी करने की ख्वाहिश से आए हैं। मेरी बेटी से शादी? हाँ, वो मुझे पसंद आ गई है और मैं उसे जंगल की मलिका बनाकर रखूंगा। ये बात सुनकर नयनतारा डर गई। सुधीर शेर से खौफजदा था, लेकिन उसे अपनी बेटी की हिफाजत करनी थी, तो वो तरकीब सोचने लगा और एकाएक उसे तरकीब मिल गई। शहंशाह, आपने तो खुद देखा कि मेरी बेटी आपसे कितना खौफ खाती है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप खौफनाक दिखते हैं, लेकिन आपके दांत और नाखून इंसानों के लिए बेहद खतरनाक हैं। अगर आप अपने दांत और नाखूनों की कुर्बानी दे देते हैं तो मैं आपको अपना दामाद मंजूर कर लूंगा। सुधीर की बात सुनकर शेर भी उलझन में फंस गया। शेर वापस जंगल लौटा और उसने अपने जंगली जानवरों को ये सारी बातें तफसील से बताई। ये तो सही है, बेचारी लड़की इन तेज दांत और नाखूनों से खौफ तो खाएगी ना। अगर आपको उस लड़की से शादी करनी है तो आपको अपने दांत और नाखूनों की कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। हुजूर, मुझे लगता है आपको ये करना ही चाहिए। वो लड़की निहायत खूबसूरत है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। उस रोज जंगली जानवरों ने मिलकर शेर के नाखून और दांत उखाड़े। बेचारा शेर इतना दर्द बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन शेर भी सच्चा आशिक था। उस लड़की के लिए उसने अपने सारे नाखून और दांत कुर्बान कर दिए। अगली सुबह शेर और लोमड़ी वापस लकड़हारे के घर पहुँचे। देखो, मैंने अपने दांत और नाखून दोनों कुर्बान कर दिए। अब तुम अपने दुख्तर की शादी मुझसे करवा दो। सुधीर ने शेर की अच्छे से जांच की और फिर एक कुल्हाड़ी उठाई और शेर की धुलाई करने लगा। लोमड़ी वहां से भाग निकला। काफी देर तक शेर की पिटाई करने के बाद सुधीर थक गया। वो शेर ही किस काम का जिसके नाखून और दांत हो ही नहीं। सुधीर ने मार मार कर शेर को भगा दिया। इस अफसाने से हमें ये सबक मिलती है कि हमें किसी के लिए भी अपनी ताकत की कुर्बानी नहीं देनी चाहिए, वरना शेर को भी
इंसान से खौफजदा होना पड़ सकता है।